नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय पर फरीदाबाद में नवनियुक्त निशित कटारिया युवा कांग्रेस प्रेसिडेंट पहुंचे हैं यहाँ पे और देखिए स्वागत सम्मान में विकास दाइमा के साथ साथ अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ में। बहुत बारिश होने की वजह से आपको कहीं न कहीं चीजें दिखाई दे रही होंगी कि इस समय पे वोट चोरी को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर हो रहा है। इस समय पर उसी को लेकर आज यहाँ पर आना हुआ है और राहुल जी का बारिश प्रजातंत्र में वोट की चोरी हो जाएगी तो फिर क्या बचेगा हमारे। तो उसके लिए बारिश हो कुछ भी हो, हमने जनता की आवाज हरियाणा के एक एक व्यक्ति को पूरे देश में पहुंचानी है कि किस तरह ये हमारा मैंडेट जो हरियाणा के अंदर हमने चोरी किया है, इसे गायब सरकार जो नायब करते हैं, ये गायब सरकार जो उन्होंने बनाई है उसका हम भांडाफोड़ कर रहे हैं। उसी विषय में आज फरीदाबाद में अपने जिलाध्यक्ष भाई दाइमा साहब के यहाँ पर ऐसे ही मुद्दे आपको बता दो, क्या कहते हैं जो विधायक पद के लिए उम्मीदवार रही थी, क्या कहते हैं पराग शर्मा ने मुद्दा उठाया था 16,000 वोटों का, उसकी भी सुनवाई नहीं, तो कैसी सुनवाई करवा पाए। देखो, इनने तो सुनवाई हमारे विधायकों की भी नहीं करी आज तक। हमारे विधायक हाईकोर्ट में गए हैं कि भाई आप हमारे में रिट डाली है कि भाई आप हमारी काउंटिंग कराएं दोबारा, आप हमारी मशीनें खोलें। उसके बाद भी उनका यही जो इनकी जो अनैतिकता का व्यवहार इन्होंने कर रखा है आपके सामने है। तो ये किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, अपना पेट भरने के लिए। जनता से उनकी वोट चोरी से कोई मतलब नहीं। विकास जी से बात कर लेते हैं। आज यहाँ पर निशित कटारिया जी पहुंचे हैं और वोट चोरी को लेकर लगातार आप लोग हमलावर हो रहे हो, क्या कहना है? विकास जी बारिश के मौसम में भी नहीं मानोगे आप? बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी, दीपेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई निशित जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम सबको तो साथ मिलके। मूसलाधार बारिश हो रही है फिर भी युवा सारे करते हैं, यूथ कांग्रेस का मतलब ही है भाई साहब। अच्छा, हाँ जी, बारिश हो तूफान, हाँ जी, कुछ भी हो मुद्दा उठाएंगे मजबूती के साथ। यूथ कांग्रेस शहर को लेकर क्या सोच रहा है, शहर की समस्या को लेकर क्या सोच रहा है? शहर की समस्याओं को लेकर आप देखिए कि हमारे शहर में 3 मंत्री हैं और शहर की हालत आपके सामने है। अभी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए थे, पूरे रोड पे जल भराव था, तो यहाँ से निकल के भी नहीं गए। जिस दिन विभाजन था उस दिन बहुत बुरा हाल था और आपके जिलाध्यक्ष जो नए बने हैं उन्होंने तो बकायदा पानी में खड़े होकर ये स्मार्ट सिटी का वो दिखाया था। जी जी, रोहित जी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते, पूछ लेते हैं। रोहित जी, लगातार वोट चोरी को लेकर हमलावर हो रहे हैं आप लोग और बीजेपी पार्टी पर पूरी तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, भाजपा की जो सरकार है ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। जैसे कि आपने बिहार में देखा कि 65 लाख वोट काटे गए और भाजपा की सरकार ये लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये वोट चोरी करके सरकार बनाने वाली सरकार है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। तो ये वोट चोरी की एक एक घर में 60-60, 70-70 वोट कैसे निकल रहे हैं, एक आदमी 10-10 अलग अलग जगह जाके कैसे वोट कर रहा है, इसकी लड़ाई को हम आखिरी तक लड़ने का काम करेंगे। रोहित जी, जहां बात ये थी कि नाम उजागर होने चाहिए उसको लेकर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। देखिए, नाम उजागर को लेके आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं पूछना चाहता हूँ, आप देखिए कि उनकी दोनों बेटियां किस पद पे बैठी हुई हैं, उनके दोनों दामाद किन पद पे बैठे हुए हैं। तो आप इस बात को देखते हुए करिए, वो पद ऐसे नहीं दे दिए गए, वो पद उनको जब जाके मिले जब भाजपा की चमचागिर्दी करी जा रही है। फरीदाबाद पहुंचे थे इस समय पर सेक्टर 9 के उसमें, और जहां पर आपको तस्वीरें सामने साफ नजर आ रही है कि आज यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी पर वोट चोरी को लेकर हमलावर है, जिसके लिए राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष निशित कटारिया पहुंचे हैं, साथ में विकास दाइमा और रोहित नागर विधानसभा से गांव विधानसभा से यहाँ पर पहुंचे। सभी स्वागत सम्मान में लगे हुए हैं और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से वोट चोरी करके बीजेपी अपनी सत्ता में बैठी हुई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी दिखाई दे रही है, उसके लिए यूथ हो, ये कांग्रेस में यूथ हो चाहे अन्य मेन पार्टी हो, पूरी तरीके से आवाज उठाएगी और किसी भी
मुद्दे को यूं ही नहीं जाने दिया जाएगा। चाहे हालात आप इस समय पे शहर के देख ही रहे हैं कि इस मूसलाधार बारिश में भी जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जब ये यूथ इकट्ठा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है वो स्ट्रांग दिखाई देता है यहाँ पर। और देखिए जितने भी युवा कार्यकर्ता ही इस समय पर यहाँ पर पहुंचे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आज इन लोगों ने पूरी मीटिंग रखी है यहाँ पर वोट चोरी को लेकर। जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है उसको लेकर प्रत्येक कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता हो, चाहे कोई पद पर काबिज व्यक्ति हो, वो पूरी तरीके से इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। उनके हाथों में कुछ पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं और स्टॉप वोटिंग चोरी, स्टॉप वोटिंग चोरी है लोगों के सबके हरियाणा यूथ कांग्रेस स्टॉप, हरियाणा यूथ कांग्रेस स्टॉप वोट चोरी का पर्चा इन लोगों के हाथ में है। और देखिए सभी के हाथों में है, अगर यहाँ से लेकर वहां तक दिखाया जाए तो सभी के हाथों में पर्चा इस समय पर दिखाई दे रहा है। हरियाणा यूथ कांग्रेस इस समय पर अपनी मजबूती के साथ विपक्ष के रूप में खड़ा है। क्यों कहा जाता है ना कि जब युवा शक्ति जुड़ती है, वोट चोरी वोट चोर वोट चोर वोट चोर हड्डी छोड़ नारे से इस समय पर वोट चोर गद्दी छोड़ लगातार कांग्रेस इस नारे पर अडिग हो रही है। और अपनी पूरी जो भी यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, जितने कार्यकर्ता यहाँ पर सभी मौजूद हैं, उनके अनुसार लगता है कि बीजेपी जितनी भी जीत हासिल की कहीं ना कहीं वोट चोरी का उन पर इल्जाम लगा है। और इसीलिए सारा, चाहे यूथ हो चाहे मेन कांग्रेस हो, इस समय पर पूरी तरीके से बीजेपी पे हमलावर हो रही है। फरीदाबाद पहुंचे थे सेक्टर 9, जहाँ पर आज राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे हैं निशित कटारिया, और उनके साथ विकास दायमा यहाँ पे मौजूद है, साथ ही रोहित नागर मौजूद है, और जो यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।